एवरीवन। तो आज हम जल्दी उठ गए थे और मेरी आंखें बहुत फुली फुली लग रही थी। मैं और मम्मी जा रहे थे खेत और आजकल ये फूल खिले हुए हैं हर जगह, मुझे इनका नाम नहीं पता। और साथ में ये रेड रोजेस और हमारे यहाँ का व्यू सुबह सुबह कुछ ऐसे लगता है। सुबह की धूप हमारे सामने वाले पहाड़ से आती है। कई जगह ऐसा होता है कि जिस पहाड़ में वो रहते हैं तो उसी साइड से जो है धूप लगती है। तो यहाँ देखिए खुरमानी, तो जब ये कच्ची होती तो हम इसे पिंथी कहते हैं और मेरे मुंह में तो पिंथी को देख के पानी आ रहा था तो मैंने अपने लिए तोड़ दी। जब पीछे यहाँ पर बारिश आई थी तो बारिश ने यहाँ पर बहुत ही नुकसान कर दिया था। अभी मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ देखिए पेड़ पूड़ सब जो है रोड तक पहुँच गए थे, इतना नुकसान हुआ था। यहाँ से ऐसे लग रहा था कि यहाँ से मतलब एक नाला बन गया, जबकि यहाँ पे नाले की कोई वो ही नहीं थी, वजूद ही नहीं था नाले का कि मतलब यहाँ से नाला भी आ सकता है, क्योंकि यहाँ कोई पानी का ऐसा सोर्स ही नहीं था कि जिसकी वजह से लगे कि यहाँ पे जो है इतना नुकसान होएगा। पर हुआ ऐसा, इतनी बड़ी बड़ी जो है पत्थर वो भी निकल गए थे हमारे खेत से, सीधे जो है रोड में पहुंच गए थे उस टाइम। मैं और मम्मी निचले वाले खेत से पूरा सर्वे करते करते ऊपर वाले खेत तक जा रहे थे। और तो खेत हो गए साफ करने के लिए और यहाँ पर ये कांटे वाले फूल भी लग पड़े हैं। तो पहले हम इन नीचे वाले खेतों में थे, फिर हम ऊपर चढ़ाई चढ़कर आए। तो हम ऊपर वाले इस खेत में पहुंच गए थे तो मम्मी ने आते ही मुझे बोल दिया कि ये वाला घास तू काट ले, क्योंकि ये छोटा छोटा था तो खिलटे में इसने आ जाना था। मम्मी ने कहा कि तू काट, मैं देख के आती हूँ कि कितनी खुमानी और कितनी नाशपाती लगी है। और ये खेत हमारे घर से बहुत दूर है तो यहाँ आने का उतना टाइम नहीं लगता है। घास तो ले आना ही होता है रोज़, तो इस बहाने से हम जो है नाशपाती और खुरमानी को देखने भी आ गए। तो साथ में घास के लिए बोझा और किल्टा भी लाए साथ में, ताकि हम जो है घास भी ले जा सके। जब एक बार मुंह में पिंथी का स्वाद लग गया ना, तब मन करता है कि खाते ही जाओ बस। अगर मतलब थोड़ी नमक मिर्च की कमी थी, मज़ा आ जाना था। नहीं तो जब ये पकते हैं तो ये येलो कलर की होती है पिंथी, और इसके अंदर जो गुठली होती है वो मीठी भी होती है और कड़वी भी, और दोनों जो है सिड्डू बनाने के काम आती है। तभी आप मेरे मिनी ब्लॉग में देखते होने हर वक्त सिड्डू ही क्यों बने होते हैं, ये है उनका कारण। सुबह सुबह कोयल की आवाज़, हाय हाय। तो मैं और मम्मी आए थे सुबह सुबह खेत का जायज़ा लेने। तो हम यहाँ पर बहुत दिन के बाद आए, तो यहाँ पर नाशपाती और खुरमानी देखने को थी, मतलब कितनी कितनी लगी है। तो नाशपाती के दाने दिख ही नहीं रहे, लेकिन खुरमानियाँ दिख रही है, पतली पतली है, मतलब जितनी होती थी उतनी भी नहीं है। तो मम्मी यहाँ से गया ऊपर को, अभी ऊपर वाले खेत में भी देखने। तो एक हमने साथ में मतलब घास भी ले चढ़ा है, तो किल्टा भी लाया और एक ने रस्सी लाई है, मतलब एक बोझा ले जाएंगे और एक किल्टा। तो आपके पास कितनी खुरमानी और नाशपाती हुई है तो आप मुझे बता सकते हो। मैं करूँगी क्या ही, पर ऐसे लगेगा ना पता कि वहाँ पर ज़्यादा खुरमानी लगी है उस जगह। हमारे यहाँ पीछे ओले पड़े थे तो उसकी वजह से भी थोड़ा नुकसान हुआ है। तो जिस खेत में हम आज आए हैं तो हम कहते हैं इसे नौतो। तो ये हमारे घर से मतलब दूर भी और नीचे भी है, तो हम यहाँ पर बहुत कम आते हैं। तो इस खेत में मतलब जो ये खेत है ये मैं अपनी वीडियो में पहली बार दिखा रही हूँ। बेचारे इस खेत की कोई केयर ही नहीं करते, कोई क्या हम नहीं करते ना, क्योंकि हमारा ही है। ये दूर है ना, इसलिए बहुत सोच सोच के आना पड़ता है यहाँ पर। मेरी मम्मी ने कर देनी बॉई बॉई भी बना देनी पूरी। यहाँ मेरे से किल्टे का घास नहीं काटा जा रहा है। अब मैं लूना बोलने वाली थी। आप देख शब्द तो ऐसे होते हैं ना, लोकल के नहीं मिलते, या फिर पूरी हिंदी बोली नहीं जाती या फिर पूरी लोकल बोली नहीं जाती। मैं पता क्या काट रही हूँ, मैं काट रही हूँ मल्लोरा। मल्लोरा दिखाती हूँ मैं। इस मल्लोरे की तो जब ये हरा आता है ना, इसकी चटनी भी बनती है और बहुत टेस्टी होती है, इमली की तरह होती है, खट्टी खट्टी। पर अब ये पक गया है तो ये गाय को काटा जा रहा है। मुझे लगता है गाय को भी लगती होनी खट्टी चीज़ें अच्छी। सच में होता क्या ऐसा?
यहाँ पर मेरे घास का गिल्टा हो गया था पूरा, तो मम्मी ने मुझे रस्सी लाने के लिए कहा। मम्मी काट रहे थे ऊपर वाले इस खेत में। पहले मैंने सोचा कि पूरी वॉइस ओवर दूंगी, फिर मैं मतलब वीडियो बनाने लग गई। फिर मुझे याद आया कि बीच में अरे मैंने तो वॉइस ओवर करना था, पर कहीं भी मतलब मिक्स वैरायटी है इस वीडियो में। कभी मैं मतलब वीडियो में बोल रही हूँ, कभी वॉइस ओवर चला है। अपने ही सुर अपने ही ताल। तो यहाँ पर मेरा भुजा हो गया था तैयार, तो मैंने डाल दिया था इसे पीठ पर। और मम्मी लोग भी कमाल ही होते हैं। पहले बोलते हैं उठा, जब बोलते हैं कि अगर तेरे को भारी हो रहा तो दे मैं उठा लेती हूँ, पर क्या ही बोलना। तो मैं यहाँ पर रोड में पहुँच गई थी, तो यहाँ पर मैं मम्मी का वेट कर रही थी। तो पहले मेरे पास था ये बोझा, अब मम्मी उठा रहे इसको, बारी बारी करके ले जा रहे हैं। और कल्टा ले गए मेरी बहन स्कूटी पे। पहले पता हम यहाँ से जो खाली नहीं जाती थी कभी भी, घास का बोझा ले जाती थी। पूरा घास जो हमने नौतोड़ से लाया होता था, मतलब नौतोड़ में सबसे ज़्यादा घास निकलता हमारा। जो दूसरा सर्दियों के लिए हमने बचा के रखा होता वो वाला घास, वो सारा यहाँ से ढो के लाते थे। और अब एक बोझा भी नहीं ढह जाता। अब तो वैसे गाड़ी में लाते हैं, लेकिन ज़्यादा घास तो बिल्कुल भी नहीं ढोया जा रहा है। पत्ती हो गई है बिल्कुल। वैसे हमने अपनी बहन को बोला था कि बोझा ले जाने को, पर उसने कहा कि बोझा होगा पूरा स्कूटी में, तो फिर वो किल्टा लेगी। फिर किल्टे में भी उसने ये आधा घास रोड में ही मतलब गिर गया था, ऊपर से कुछ बांधा नहीं था उस किल्टे पे तब। अब बस पहुँचने वाला है। ये था पहले हमारा पुराना रोड, जब नीचे वाला ये रोड नहीं निकला था उस टाइम का। पहले ये है अखरोट का पेड़, नेचुरल टूथपेस्ट का काम करता है। ये टूथपेस्ट नहीं, टूथब्रश का, हाँ टूथब्रश का काम करता है। और इससे लिपस्टिक में मिल जाती है, वो भी रेड कलर की। बाहर तो बाहर ही, अंदर से भी पूरी जीभ ऐसी लाल हो जाती है। घर तक पहुंचने के लिए बचे थे 2 मिनट और मैं बहुत थक चुकी थी। मेरी हालत हो गई थी टाइट। बस आज के लिए बाय बाय।